नमस्कार। खबर उत्तर प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। खबरों में आगे बढ़ेंगे उससे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर डालते हैं। सीएम योगी का प्रयागराज दौरा रद्द। मौनी अमावस्या को लेकर चल रही तैयारियों को लेकर जाने वाले थे। प्रयागराज दौरे पर पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। महाकुंभ में संत महात्माओं से मुलाकात। एक देश एक चुनाव विषय पर गोष्ठी। मलकीपुर में जाति के हिसाब से भाजपा ने उतारे मंत्री। एक एक बूथ का लेखा जोखा तैयार। अपनों को मनाना सबसे बड़ी चुनौती। लखनऊ में नशा मुक्ति केंद्र पर युवक की बड़ी बेरहमी से पिटाई। मौके पर पहुंची सरोजिनी नगर थाना पुलिस। युवक के शरीर पर आए कई चोट के निशान। पुलिसकर्मियों को सुनाई आप बीती। ग्लोबल वार्मिंग उलट पलट रहा मौसम चक्र। इटावा सहित 5 जिले रहे सबसे अधिक सर्द। दिन में धूप के बाद शनिवार को छाया घना कोहरा। यूपी के 17 शहरों में बारिश का अलर्ट। 60 जिलों में पड़ेगा घना कोहरा। 48 घंटे में बदलेगा मौसम का मिजाज। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खबरों में आगे बढ़ेंगे उससे पहले सीधा आपको सुनाते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वामित्व योजना के लाभार्थियों से बातचीत करते हुए नजर आ रहे हैं। तस्वीरें दिखाते हैं। प्रधानमंत्री जी, मैं एक किसान हूं और जो मेरे को ये प्रॉपर्टी कार्ड मिला, मैं और मेरा परिवार बहुत खुश है। हम की पीढ़ियों से इस जमीन पर रह रहे थे। अब इसके कागजात मिलने से दिल को गर्व सा महसूस हो रहा है प्रधानमंत्री जी, इसलिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं। अच्छा, पहले कोई कार्ड कागजात नहीं थे और गांव वालों के और लोगों के पास भी नहीं होंगे? सर, हमारे गांव के किसी भी लोगों के पास कोई भी कागजात नहीं थे कि पीढ़ियों से 100 साल से भी ज्यादा इस गांव में रह रहे थे। कोई भी कागजात दस्तावेज नहीं थे। अब प्राप्ति योजना के तहत जो कागजात मिले हैं, इससे गांव में सभी लोग खुश हैं। अच्छा, प्रॉपर्टी कार्ड मिला है, इससे आपके जीवन में क्या फर्क पड़ा? जो मेरे को प्रॉपर्टी कार्ड मिला है, इससे मेरे एक जमीन का विवाद था। ये प्रॉपर्टी कार्ड आने से वजह से वो मेरे एक जमीन का विवाद भी वो खत्म हो चुका है। अब इस प्रॉपर्टी कार्ड की वजह से मैं बैंक से लोन अपनी जमीन गिरवी रखकर बैंक से लोन भी ले सकता हूं और अपने घर की मरम्मत और परिवार की आर्थिक स्थिति को मजबूती मिल सकती है। अच्छा, आपके गांव में स्वामित्व योजना की वजह से औरों ने भी कोई लाभ लिया है क्या? वहां भी कोई बदलाव आया है क्या? हाँ सर, बिल्कुल बदलाव आया प्रधानमंत्री जी। हमारे गांव में स्वामित्व योजना के तहत जो भी प्रॉपर्टी कार्ड मिले हैं, अब हर गांव के लोगों को अपना मालिकाना हक जो है वो बिल्कुल साफ साफ तय हो गया है। जैसे कि जमीन और संपत्ति से जुड़े जितने भी झगड़े थे वो काफी हद तक तय हो गए हैं। इसलिए गांव वासियों के लोग जो हैं वो अपनी जमीन संपत्ति बैंक में गिरवी रखकर लोन भी ले सकते हैं और कई प्रकार की अन्य प्रकार की योजनाएं भी अपना रहे हैं। इसलिए ये गांव वासियों की तरफ से मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। वरिंदर जी, आप सबसे बात करके अच्छा लगा, खुशी है। जी सर। और ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है कि स्वामित्व योजना से मिले कार्ड को सिर्फ घर का कागज मानकर नहीं बैठ गए, इसे आप अपनी प्रगति का रास्ता भी बना रहे हैं। मैं आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। ठंड का मौसम है, स्वास्थ्य संभालिए सब जम्मू कश्मीर के लोग। बहुत बहुत बधाई आपको। सर धन्यवाद आपका। अब मैं परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी से उनके संबोधन के लिए विनम्र अनुरोध करना चाहूंगा। नमस्कार। आज का दिन देश के गांवों के लिए, देश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए बहुत ही ऐतिहासिक है। इस कार्यक्रम से कई राज्यों के माननीय राज्यपाल जुड़े हैं। ओडिशा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, यूपी, महाराष्ट्र और गुजरात के मुख्यमंत्री जी भी हमारे साथ जुड़े हैं। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर,
लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर वो भी हमारे साथ हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल के मेरे साथी देश के अलग अलग कोने में अलग अलग कार्यक्रमों में मौजूद है। राज्य सरकारों के मंत्रीगण भी हैं, सांसद हैं, विधायकगण हैं, अन्य सभी जनप्रतिनिधि भी मौजूद हैं। हजारों ग्राम पंचायतों से जुड़े सभी साथी, स्वामित्व योजना के लाखों लाभार्थीगण, ये अपने आप में इतना व्यापक और विराट कार्यक्रम है और आपने बड़े उत्साह के साथ आप सब जुड़े हैं। मैं आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। साथियों, 5 साल पहले स्वामित्व योजना शुरू की गई थी ताकि गांव में रहने वालों को उनके घर का कानूनी प्रमाण दिया जा सके। कहीं इनको घरौनी कहते हैं, कहीं अधिकार अभिलेख कहते हैं, कहीं प्रॉपर्टी कार्ड कहते हैं, कहीं मालम पट्टा पत्रक कहते हैं, कहीं आवासीय भूमि पट्टा कहते हैं। अलग अलग राज्यों में नाम अलग अलग है, लेकिन ये स्वामित्व के प्रमाण पत्र ही है। बीते 5 साल में लगभग 1.5 करोड़ लोगों को ये स्वामित्व कार्ड दिए गए हैं। अब आज इस कार्यक्रम में 65 लाख से ज्यादा परिवारों को ये स्वामित्व कार्ड मिले हैं। यानी स्वामित्व योजना के तहत गांव के करीब 2.25 करोड़ लोगों को अपने घर का पक्का कानूनी डॉक्यूमेंट मिला है। मैं इन सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। और आज के इस कार्यक्रम के कारण ये जिनके पास अब ये जमीन से जुड़े अपने सरकारी पत्र आ गए हैं, तो वो कैसे इसका लाभ ले सकते हैं, अभी मेरी बातचीत हुई, उसमें से जरूर आपको आइडियाज मिलेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जिनकी ओर से अहम बातें कही गई हैं वो लाभार्थियों से वार्ता कर रहे थे। अब आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। खबर आपको हम बरेली से बताते हैं, जहां पर फर्जीवाड़े से नौकरी मिलने का मामला उजागर हुआ है। टीईटी 2011 में हुई थी शिक्षक की परीक्षा और मथुरा के शिक्षक कमल सिंह को बीएससी ने किया बर्खास्त। प्राइमरी स्कूल सीहोर में सहायक अध्यापक पद पर तैनात थे। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। 2014 में फर्जी प्रमाण पत्र से कमल सिंह को मिली थी नौकरी। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। कोर्ट केस के चलते 2015 तक नियुक्ति का रिकॉर्ड रहा लॉक। अहम जानकारी आपको हम बताते हैं। और परिषद की वेबसाइट और कार्यालय में नहीं कोई रिकॉर्ड। प्राइमरी स्कूल सीहोर में सहायक अध्यापक पद पर तैनात थे और 2014 में फर्जी प्रमाण पत्र से नौकरी मिली थी। टीईटी 2011 में हुई थी शिक्षक की परीक्षा। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ में ब्यूरो चीफ शानू कुमार जुड़ चुके हैं। शानू, 2014 में फर्जी प्रमाण पत्र के आधार पर नौकरी मिली थी, लेकिन अब उस पर बड़ा एक्शन हुआ है। पूरी जानकारी क्या है आपके पास में? देखिए गरिमा, निश्चित तौर पे लगातार के न्यूज कल से ये मुद्दे उठा रहा है और बरेली में कहीं ना कहीं इसका खुलासा भी हो रहा है। कल की बात की जाए तो पाकिस्तानी महिला
सुमाइला खान का खुलासा हुआ, उसने फर्जी निवास प्रमाण पत्र के आधार पर जो है नौकरी हासिल की, उसकी बर्खास्तगी हो गई और उससे जो है अब रिकवरी कराई जाएगी। लेकिन एक मामला कहीं ना कहीं सुलझा नहीं था और दूसरा मामला अब एक और तैयार हो गया, जिसमें ब्लॉक खंड जो ब्लॉक है वो शेरगढ़ ब्लॉक है, उसमें एक प्राथमिक विद्यालय है शियोर, वहां पर जो सहायक अध्यापक कमल सिंह जो थे, जो कि मथुरा के रहने वाले हैं, उन पर बड़ा आरोप लगा है। उनको बीएसए संजय सिंह ने देर रात जो है बर्खास्त किया है और जो कमल सिंह है उन पर यह आरोप है कि उन्होंने जो है फर्जी मार्कशीट, यानी जो फर्जी प्रमाण पत्र था, जो कि टीईटी का जो फर्जी प्रमाण पत्र था, उसके आधार पर उन्होंने नौकरी हासिल की थी। दरअसल 2011 में टीईटी की जब उन्होंने परीक्षा दी थी तो उसमें उनके जो कागजात थे वो पूरे नहीं थे, उन्होंने उत्तीर्ण नहीं कर पाए थे, तो उन्होंने दूसरा तरीका इसका आजमाया और उन्होंने जो है फर्जी प्रमाण पत्र बना करके नौकरी हासिल करना चाहिए और 2014 में उन्होंने ये नौकरी हासिल की। लेकिन कहीं ना कहीं समस्या आने की वजह से उनका कोर्ट केस चलता रहा। कोर्ट केस करीब 1 साल तक चला और 1 साल तक ये नियुक्ति जो है उनकी लॉक रही थी और उसके बाद कहीं ना कहीं जो फैसला था वो जो है सहायक अध्यापक के पक्ष में आया और अब जाकर के वो लगातार नौकरी कर रहा था। इसने भी करीब जो है 9 साल लगभग नौकरी कर ली, राजस्व को नुकसान पहुंचाया। लेकिन पहले भी ये मामला जो है बरेली के बेसिक शिक्षा विभाग ने उठाने की कोशिश की, लेकिन कहीं ना कहीं दबाव में आकर के ये मामला दब गया होगा। और अब की बात की जाए तो बीएसए संजय सिंह ने लगातार 2024 में जैसे ही इसकी शिकायतें मिलना लगातार शुरू हुई तो बीएसए संजय सिंह ने जो है जो परिषद की जो वेबसाइट है और कार्यालय इलाहाबाद की जो वेबसाइट है वहां पर इसका रिजल्ट यानी कि जो प्रमाण पत्र है उसकी जांच पड़ताल करवाई गई। करीब 4 बार रिमाइंडर भेजा गया तो उसमें उसकी जो संतुष्टि हुई कि ऐसा कोई भी रिजल्ट जो के न्यूज जो है इनका जो प्रमाण पत्र संख्या दिखा रहा है वो ऐसा कोई प्रमाण पत्र नहीं है, ना ही कोई वेबसाइट पर, ना ही कोई कार्यालय में। तो साफ जाहिर हो गया कि इन्होंने जो है फर्जी प्रमाण पत्र के आधार पर नौकरी हासिल की, राजस्व को नुकसान पहुंचाने का काम किया, नियमों को उल्लंघन किया, नियमों को ताक पर रख करके इन्होंने जो है जालसाजी करके नौकरी हासिल की। फिलहाल इसकी बर्खास्तगी गरिमा कर दी गई है। बीएसए संजय सिंह ने ब्लॉक के जो खंड शिक्षा अधिकारी है मुकेश कुमार, उनको जो है सख्त निर्देश दिया है कि इसके साही में मुकदमा दर्ज कराया जाए और गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज हो और उसके खिलाफ जो है विभागीय जांच भी शुरू करा दी जा रही है और पुलिस भी जांच करेगी। फिलहाल गरिमा लगातार कल भी के न्यूज ने ऐसे मुद्दे को पूरा दिन दिखाया और तमाम मुद्दे पे की बात में भी इस मुद्दे को उठाया कि आखिर ऐसे कैसे संभव हो सकता है। तो कहीं ना कहीं जो विभागीय लीता पोती होती है, विभागियों की मिली भगत होती है, उसके आधार पर ही ऐसे लोग जो है फल फूल रहे हैं और जो वाकई में रोजगार तलाश रहे हैं, जो वाकई में जेन्युइन है, वो कहीं ना कहीं नौकरी से वंचित रह जाते हैं और इसी का नतीजा है जो ऐसे माफिया लोग हैं वो कहीं ना कहीं फल फूल रहे हैं। फिलहाल जो मुकेश जो कमल सिंह है वो उनका अभी कोई अता पता नहीं लग रहा है। उनके खिलाफ जल्द से जल्द मुझे लगता है आज ही मुकदमा दर्ज हो जाएगा और कहीं ना कहीं पुलिस उनकी गिरफ्तारी की भी जांच पड़ताल करेगी और उनको गिरफ्तार करके जेल भेजी जाएगी। फिलहाल ये प्रॉपर तरीके से मथुरा के रहने वाले हैं, बरेली में करीब 9 सालों से नौकरी कर रहे थे और शियोर प्राथमिक विद्यालय है जहां पर ये सहायक अध्यापक के पद पर तैनात थे। गरिमा, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका शानू हमारे साथ जोड़ने के लिए और अहम जानकारी दर्शकों के साथ में साझा करने के लिए। तो फर्जी प्रमाण पत्र के आधार पर नौकरी मिली थी, लेकिन अब मामला उजागर होने पर बड़ा एक्शन लिए जाने की बात सामने आई है। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर टीटी 2011 में शिक्षक की भर्ती हुई थी, लेकिन अब बड़ा एक्शन लिया गया है और बर्खास्तगी कर दी गई है। ये बड़ी खबर आपको हम बता दें। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। रायबरेली से खबर, दरोगा पर लात जूतों से मारने का आरोप लगा है और सफाई कर्मचारी ने दरोगा पर मारने का आरोप लगाया। लाभ जलाने को लेकर दरोगा से हुआ था विवाद। सफाई कर्मी ने कोतवाली में लगाई न्याय की गुहार। नगर पंचायत में सफाई कर्मी के पद पर तैनात है पीड़ित और दरोगा पर कार्रवाई न होने पर आंदोलन की चेतावनी भी दे दी गई है। दरोगा देवेंद्र भदौरिया पर मारपीट का आरोप लगाया गया है। महाराजगंज कोतवाली में तैनात है दरोगा देवेंद्र भदौरिया। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, यह हम खबर आपको हम बता दें। मैं अलाव जलाने गया था। कहाँ पे? चौकी पर, महाराजगंज चौराहे पर चौकी है, वहाँ पे अलाव लगाने गया था। तो एसआई सर की गाड़ी खड़ी थी। कौन एसआई है, नाम क्या है? एसआई हैं भरद्वाज जी। तो उनकी गाड़ी खड़ी हुई थी। उसके बाद फिर हम अलाव लगाने के बाद वो आए, रोड उस पार थे, उस पार से इस पार आए और बोलने लगे कि आग किसने लगाया। मैंने बोला मैंने लगाया, नगर पंचायत से अलाव जलाने के लिए मुझे बोला गया, मैं जलाने आया हूँ। तो बोलने लगे ठीक अलाव जला रहे हो
तो क्या किसी की गाड़ी जला दोगे? तो मैंने कहा सर गाड़ी जलाने के लिए थोड़ी ना आए हैं, मैंने आपकी गाड़ी तो जलाई नहीं, आपकी गाड़ी अलग खड़ी है। तो बोलने लगे उसके बाद फिर मेरा कॉलर पकड़े, वो कॉलर पकड़ के सीधा चौकी वाले रूम में अंदर ले गए। उसके बाद मारे मुझे। उसके बाद गार्ड को बुलाया, गार्ड को बुला के बोले कि जाओ इसको थाने में बंद कर दो जाके। तो मुझे थाने में बंद कर दिया गया। कहीं तहरीर दी? जी, थाने में हमने तहरीर दी है। एक ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकते हैं, लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है और खबरों में आगे बढ़ते हैं। अगली खबर आपको आगरा से हम बताते हैं, जहां पुलिस और अभियुक्तों के बीच मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ में 3 अभियुक्त गिरफ्तार हो गए हैं। मेडिकल कॉलेज के मैनेजर के घर चोरी को अंजाम दिया था। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। यह आम खबर आपको हम बता दें, जहां पर मेडिकल कॉलेज के मैनेजर के घर चोरी को दिया था अंजाम और पकड़े गए अभियुक्तों में एक ने पुलिस पर फायरिंग की थी। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। पुलिस और अभियुक्तों के बीच मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ में 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। मेडिकल कॉलेज के मैनेजर के घर चोरी को दिया था अंजाम। पकड़े गए अभियुक्तों में से एक ने पुलिस पर की थी फायरिंग। पुलिस और अभियुक्तों के बीच मुठभेड़, जहां फायरिंग में अभिषेक के पैर में लगी गोली। इटावा में अभिषेक पर लूट, गैंगस्टर सहित 10 मुकदमे दर्ज। आगरा थाना एतमदौला पुलिस के साथ अभियुक्तों की मुठभेड़ की बात सामने आई है। ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। आज दिनांक 18/1/2025 को थाना एतमदौला पर पंजीकृत मुकदमा अपराध संख्या 14/25 के 3 वांछित अभियुक्त अभिषेक, आशु और रजत को पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार किया गया है। इनमें से जो अभियुक्त अभिषेक है, ये इटावा का रहने वाला है, हिस्ट्री शीटर है। इसका एक विस्तृत आपराधिक इतिहास है, 10 से ज़्यादा मुकदमे इसके ऊपर हैं। ये पुलिस मुठभेड़ में घायल भी हुआ है। इसके पास से एक इलीगल वेपन भी बरामद हुआ है। इन तीनों अभियुक्तों के पास से संयुक्त रूप से लगभग 3.5 लाख रुपए जो चोरी में गए थे और ढेर सारे सोने और चांदी के जवाहरात बरामद हुए हैं। थाना एतमदौला पर अभियोग के क्रम में आवश्यक विवेचनात्मक कार्रवाई करते हुए तीनों अभियुक्त को माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करके न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जाएगा। अगली खबर है लखनऊ से, जहां बीबीडी क्षेत्र में भूमाफियाओं के हौसले बुलंद हैं। देवस्थान देवनगर कॉलोनी में बने घर को गिराया, जिसमें लगाकर दबंगों ने तोड़ा घर। मकान मालिक से की मारपीट और गाली गलौज। बड़ी खबर आपको हम लखनऊ से बता रहे हैं। अहम जानकारी आपको हम बता दें, देवस्थान देवनगर कॉलोनी में बने घर को गिराए जाने की बात सामने आई है। ये बड़ी खबर, जेसीबी लगाकर दबंगों ने तोड़ा घर। जेसीबी लगाकर दबंगों ने घर तोड़ा। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। सर ये मेरा मकान बना हुआ था। ये मैंने 2021 में आप देख सकते हैं रजिस्ट्री के टाइम में मैंने तीन
जनवरी 2022 को मकान खरीदा था और इसमें देखिए ये इस कंडीशन में जो है एक पीछे कमरा बना हुआ था, सारे पिलर खड़े हुए थे, सारा पूरा कम्प्लीट था। उसके बाद मैंने इसको लेने के बाद 2022 में ही जनवरी फरवरी माह में मैंने ये पूरा स्लैब जो है ये पूरा कंप्लीट करा दिया था। पूरा मकान का गेट सारा पीछे बड़ा सा कमरा हॉल, और देख सकते हैं सर इसमें जो है अब मेरा जो है सीवर भी है, पानी के लिए नलका भी लगा हुआ, सारा चीज़ कंप्लीट था जो है। उसके बाद आनंद सिंह दारा जो है 12 तारीख को जो है 12 जनवरी को 25 को जेसीबी लगाकर मेरा पूरा मकान तोड़ दिया गया है सर। इसमें पुलिस के पास आप गए थे, क्या कार्रवाई हुई? सर पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई अभी तक नहीं की गई। मैं 4-5 बार थाने भी जा चुका और एसीपी ऑफिस भी जा चुका और डीसीपी ऑफिस में 3 बार जा चुका सर, लेकिन कोई सुनवाई जो है पुलिस द्वारा नहीं की जा रही है। ये 2022 का ही सर ये जो है मेरा आधार है, 2022 का ही अपडेट किया हुआ है। जब मैंने मकान खरीदा उसके बाद ही मेरा एड्रेस जो है यहाँ का नहीं था, तो इसलिए मैंने तुरंत एड्रेस करा लिया था। और ये मेरा बिजली का बिल है सर, बिजली का बिल भी मैं तब से दे रहा हूँ। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। सोनभद्र से खबर, रात को चोरों का आतंक जारी है। चोरी की नाकाम कोशिश का सीसीटीवी वायरल हुआ है। रात को चोरी करने की नियत से घर में घुसे चोर, घर के सदस्यों के जागने से चोर कंबल लेकर फरार हो गया। ओबरा थाना क्षेत्र का बताया जाता है सीसीटीवी फुटेज। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, जहां ओबरा थाना क्षेत्र का सीसीटीवी फुटेज बताया जाता है। यह अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। ग्रेटर नोएडा पहुंचे औद्योगिक विकास प्रमुख सचिव आलोक कुमार, तीनों प्राधिकरण के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। नोएडा फेज 2 समेत अन्य मामलों पर चर्चा हुई। ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। सभागार में अधिकारियों के साथ बैठक की बात सामने आई है। और आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली बड़ी खबर आपको हम बताते हैं कानपुर से। अगली बड़ी जानकारी कानपुर से आपको हम बता दें, जहां पर कानपुर से खबर है। और झाड़ कपाऊ सर्दी में लोगों का जीना मुश्किल हो गया है। ऐसे में किसी दिव्यांग पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और दिव्यांग पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बर्फीले पानी में जल समाधि लेना एक सामाजिक व्यवस्था पर सवाल खड़े करता है। ऐसा सनसनीखेज वाकया कानपुर के भैरव घाट और सरसैया घाट गंगा के किनारे राष्ट्रीय दिव्यांग पार्टी के अध्यक्ष वीरेंद्र कुमार ने तब कर दिया जब दिव्यांगों के हितों की गुहार लगाते वो मजबूर हो गए। उनका यह आंदोलन यूं ही जगह पर नहीं आ गया, बल्कि 13 महीने लखनऊ के इको गार्डन में दिव्यांगजन अपनी मांगों को लेकर शासन से मांग कर रहे हैं। और सरकार इतनी संवेदनहीन हो गई है कि दिव्यांगों की सुनने वाला कोई नहीं है। इन मुख्य मांगे को लेकर लेखपाल सेविकाओं की भर्ती में विसंगति और दिव्यांग पेंशन 1000 से 5000 करने की भी मांग है। आज हमारी बस एक ही मांग है कि दिव्यांग जनों को नौकरी, रोजगार, स्वास्थ्य, शिक्षा, सुरक्षा की 100% गारंटी मिले। मुख्य सेविका लेखपाल अभ्यर्थियों को जिन्होंने प्री और मेंस पेपर दिया है उनको नॉट क्वालिफाइड और अक्षम बताकर नौकरियों से बाहर किया जा रहा। 13 महीने से इको गार्डन लखनऊ में धरना अनशन कर रहे हैं। हमारी मांग है सरकार से कि उनको नौकरी दे और पेंशन जो है दिल्ली और प्रदेशों में 5000 है, उत्तर प्रदेश में 5000 करे। उत्पीड़न की रिपोर्ट थानों में दर्ज नहीं हो रही है, वो रिपोर्ट उत्पीड़न की रिपोर्ट सरकार को दर्ज करानी चाहिए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बिल्कुल बहरे और गूंगे बन गए हैं, न देख रहे हैं न सुन रहे हैं। बिल्कुल जो है फरियाद दिव्यांगों की सुनी नहीं जा रही है। उत्तर प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी से वार्ता हुई, कुछ नहीं हुआ। महामहिम राज्यपाल के सचिव से वार्ता हुई, कुछ नहीं हुआ। तमाम वार्ताएं हुई, अधिकारी मनमानी कर रहे हैं, बेलगाम हो गए हैं।
हम आज इस जल समाधि के माध्यम से देश के दिव्यांग भाई बहनों से अपील करना चाहते हैं, एक मंच पे आ जाओ, एक मंच पे आ जाओ, नहीं तो ये सरकार खत्म कर देगी दिव्यांगों को, दिव्यांगों के अधिकारों को छीन लेगी। दिव्यांगों को एक मंच पर आने से अब कोई नहीं रोक सकता है। हमारी शहादत ये दिव्यांगों को एक मंच पर लाएगी। मैं आज यही कहना चाहता हूँ बस। मैं 13 महीने से बराबर इस आंदोलन में था। 13 महीने से आंदोलन चल रहा है, अभी तक सरकार ने कुछ भी नहीं कार्य किया है। और मैंने वीरेंद्र जी को बहुत भी समझाया कि ये इस तरह का कार्य मत करें, मगर इन्होंने जल समाधि लेने का दृढ़ निश्चय कर लिया है। और इस समय देखिए जल समाधि करे बैठे हुए हैं और किसी की नहीं मान रहे। कड़ाके की ठंड है, अगर आपके नेताजी कुछ हो गया तो इसके जिम्मेदार कौन होगा? अब इसके लिए तो सरकार को देखना चाहिए, क्योंकि 18 दिन पहले से सूचना दी गई है सरकार को, मगर अभी तक सरकार के संज्ञान में कुछ भी नहीं जैसा जो रहेगा है। और उन्होंने इस तरह का कार्य करने के लिए इनको बात अपनी मांगों को लेकर 13 महीने से वीरेंद्र कुमार आज जल समाधि ले लिया है। इसमें मैं मौजूद हूँ भैरव घाट में। आप देख सकते हैं कि 18 जो वीरेंद्र कुमार जी हैं वो 13 महीने से अपनी मांगों को लेकर उसमें जुटे हुए थे। आज भैरव घाट में उन्होंने जल समाधि ले ली है। हम उनसे बात करते हैं किस लिए इन्होंने जल समाधि ली है। अध्यक्ष जी ये बताइए किस लिए आपने जल समाधि, क्या पूरा मामला था? देखिए 13 महीने से इको गार्डन लखनऊ में हमारे दिव्यांग साथी मुख्य सेवका और लेखपाल अभ्यर्थी आंदोलन कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के सारे अधिकारियों से वार्ता हुई मुख्यमंत्री को छोड़ करके, लेकिन आज तक उनको न्याय नहीं मिला। विज्ञापन जारी होने के बाद यूपी SSC आयोग ने जो है प्री और मेंस परीक्षा ली, बच्चे पास हुए, एक को कह दिया आप अच्छा में, एक को कह दिया नॉट क्वालिफाइड है। उसी कैटेगरी के जो दिव्यांग जो सामान्य श्रेणी में आए थे उनको नौकरी दे दी गई। इसी तरह नौकरी, रोजगार, स्वास्थ्य, शिक्षा, सुरक्षा की 100% गारंटी सरकार नहीं दे रही है। दिव्यांगजनों की पेंशन 5,000 रुपये नहीं कर रही है। इन सब मांगों को लेकर लंबे समय से आंदोलन चल रहा है। जो है दिव्यांगों की FIR नहीं दर्ज होती है। इस तरीके से तमाम समस्याएं हैं दिव्यांगों की जो हल नहीं हो रही हैं। जब सरकार ने नहीं सुनी, प्रशासन ने नहीं सुनी, तो मजबूरी में जल समाधि आज लेना पड़ा है। ये बताइए आप 4 डिग्री तापमान है और इस तरह से आप जल समाधि लिए हुए हैं, ठीक है, इस पर क्या करें? जिंदगी का जिसको मोह होता है वो डिग्री देखता है, हमें डिग्री नहीं देखनी है। हम सिर्फ जो है दिव्यांग भाई बहनों को न्याय दिलाना चाहते हैं। हो सकता है कि हमारी शहादत के बाद इसी तरह हमारे दिव्यांग बहन एकजुट होकर के सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट करें। आप देख सकते हैं जिस तरह से बताया जे वीरेंद्र कुमार जी ने जल समाधि लिए हुए हैं। उनका कहना है कि हमारे जो दिव्यांग साथी है उनके साथ अगर कुछ होता है तो उनके तो लिए वो चाहे वो मर जाए चाहे मिट जाए, इसी तरह वो भैरव घाट में खड़े रहेंगे। कानपुर से शाहनवाज खान, के न्यूज़ इंडिया के लिए। इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।